दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके जेल वार्डन के सिलेबस के अनुसार से आपकी ये टेस्ट रखा गया है। और साथ में हम आपको बता दें कि शाम 5 बजे भी आपकी क्लास चलाई गई है जो कि जेल वार्डन की है, जिसमें से आपको हिंदी और साथ में आपको जीके का मिक्स टेस्ट आपका कराया जा रहा है। तो शाम 5 बजे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो आप लोग शाम 5 बजे भी यहाँ पर जेल वार्डन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बचे हुए समय में हम लोगों को हिंदी, यूपी जीके, साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके यहाँ पर पर्यावरण और आपके करंट अफेयर, ये सभी पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सहयोग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि आपकी क्लास जो 5 बजे है, रात में भी आपकी 1 से 2 क्लास और बढ़ा देंगे, जिससे आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से यूपी जीके तो कंप्लीट ही कर लीजिए, क्योंकि हमने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज बताना जरूर कि आज की इस टेस्ट में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है हिंदी में, ठीक है। कह रहा आपसे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है सही समान अर्थ वाला आपका शब्द पूछा है। तो ये शब्द कौन सा है? तो शब्द दिया है आपका पत्थर। तो भाई पत्थर का समानार्थी या समान अर्थ वाला आपका शब्द कौन सा बनेगा? तो देखो पत्थर के समानार्थी आपका देखा जाए तो आपका पाषाण, असम, पाहन, शिला, उपल आदि होते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार से कौन आपका हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर पाषाण, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, पाषाण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अर्थात यहाँ पर आपका अलंकार पूछा गया है और अलंकार यहाँ पर दिया गया है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर बताना है किस प्रकार का आपका अलंकार है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि यहाँ पर आपका देखिए रा, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है। अर्थात यहाँ पर एक ही वर्ण जो कि रा है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, या कह सकते हैं 4 बार हुई है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद हैं। यहाँ पर आपका अव्यय के भेद पूछा गया है और अव्यय में आप देख सकते हैं दिया गया है सीता के आगे रमा खड़ी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं के आगे जो आपका दिया है वो आपका क्या है? तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको दर्शा रहा है कि सीता और रमा को जोड़ने वाला जो संबंध बताने वाला है वो वही शब्द है के आगे। तो हमने आपको पॉइंट बताया क्या कि संबंध किस प्रकार से आगे। तो आगे क्या है? स्थान है ना, स्थान। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका स्थानवाचक संबंध बोधक आपका अव्यय है, ठीक है। तो संबंध कहाँ पर है? ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। पूरी तरीके से पूछे जाए तो किस प्रकार का? तो आपका यहाँ पर स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पर दिया ना आगे, अर्थात स्थान की बात किया है ना, तो स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है ये आपका अशुद्ध है। घूमना सुबह अच्छा है, ये अशुद्ध है। और जो शुद्ध लिखा गया है वो आपका कौन सा है? शुद्ध जो लिखा गया है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए घूमना अच्छा है सुबह, तो ये तो आपका नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा ना। दूसरा है घूमना सुबह है अच्छा, ये भी गलत है। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी गलत है। सुबह घूमना अच्छा है, तो इस प्रकार से कौन सा सही हुआ? यहाँ पर आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा कि सुबह घूमना अच्छा है। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है छंद, और भाई छंद दिया गया है तो छंद में मात्रा देना आपको आना चाहिए। और अगर छंद में मात्राएं नहीं आती हैं तो भी आप तो गलती हो जाएगी ना।
तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है, करते, अर्थात यहाँ पर देखो का में सिंगल मात्रा, रा में सिंगल मात्रा और ते में डबल मात्रा। फिर आपका अभि में तो आ में आपका सिंगल मात्रा, फिर आपका भी में सिंगल मात्रा और से में आपका डबल मात्रा और का में सिंगल मात्रा। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद आपका पयोद में सिंगल, फिर आपका यो में आपका डबल, फिर आपका सिंगल। है में आपका कौन सा लगेगा, तो आपका डबल लगेगा। इसमें से अगर आप देख लेंगे और या तो और लगाना चाहे तो और लगा सकते हैं, जैसे बलिहारी में सिंगल सिंगल डबल डबल, ठीक है। फिर आपका कौन सा दिया गया है, इस, तो इसमें सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर वेश में आपका डबल हो जाएगा और सा में आपका हो जाएगा सिंगल, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा डबल। अब यहाँ पर गिन लीजिए, आसानी से गिन सकते हैं कि प्रत्येक चरण में देख सकते हैं कि अगर जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर 15 है ना। प्रत्येक चरण में 15 से 13 में आपके हैं, कुल देखा जाए तो 28 मात्राएं हो गई। तो इसके अनुसार से देखेंगे कि 15 13 और क्रम से देखा जाए तो 28, इसके अनुसार से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। 15 से 13 क्रम में है और यहाँ पर कुल जो मात्राएं हैं वो आपकी कितनी हैं, तो आपकी 28 हैं। क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है, देखो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 37 में आप लोग 35 100% लाएंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपके यहाँ पर कह सकते पूरे नंबर आ सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ आपका बताता है। अंक भरना, और अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अंक भरना होता है गले लगाना। क्या होता है भाई, गले लगाना। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, अंक भरना अर्थात आपका गले लगाना। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। यहाँ पर आपका देखो संयोग और वियोग, संयोग रस होता है, एक वियोग रस होता है ना। संयोग और वियोग अर्थात यहाँ पर श्रृंगार रस के दोनों ही पार्ट है ना। कौन से पार्ट आपके हैं, श्रृंगार रस के। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, कि जहाँ नायक नायिका की संयोगावस्था या वियोगावस्था का वर्णन होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और 2 भेद आपको दिख गए हैं कि संयोग श्रृंगार और आपका वियोग श्रृंगार। क्लियर है ना। और जो श्रृंगार होता है इसका स्थायी, जो आपकी स्थायी भाव पूछे क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि यहाँ पर बता रहा है क्या, कि वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। ये जो आपका है ये आपका कृतवाच्य है, इसका परिवर्तन करना है आपको क्रमवाच्य में। और अगर क्रमवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो इसका जवाब क्या बनेगा, तो पिताजी द्वारा पढ़ा, पिताजी द्वारा पढ़ा गया, नहीं, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, क्योंकि पढ़ रहे हैं ना। तो इस कारण से यहाँ पर सी वाले को सही करेंगे कि पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका कर्म है, कर्म किया जा रहा है ना। तो क्योंकि यहाँ पर फोकस किस में किया गया है, पढ़ा जा रहा है, ये यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि पत्र कर्म है, क्रिया ये है, इसका मतलब है क्रिया लगातार हो रही है, तो ये कर्म को दर्शा दिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण, तो योजक चिन्ह देखें कहाँ पर आपका सही है, कहाँ पर आपकी गलती है। 22 वाले में तो कह रहा है शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं। फिर आपका दिया है हेमा गुनगुन माया सहेलियाँ हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर जो सही उदाहरण है वो आपका ए वाला है। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। भाई बहन में जो आपका योजक चिन्ह है वो आपका यहाँ पर कौन सा है, तो आपका डैश लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया था योजक चिन्ह के बारे में। तो योजक चिन्ह कहाँ पर सही लगा है, ये वाले में सही लगा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित 4 में से विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला आपको विकल्प बताना है। यहाँ पर समास बताना है। समास क्या दिया है, सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो
तो 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। याद रखिए, 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। तो 7 नदियों, तो ऑप्शन कौन बनेगा? डी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तो प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। क्या कह रहा है आपसे कि उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं भाई? उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्या बोलते हैं उसे? कृतज्ञ बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो उपकार को नहीं मानता है, जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। देखो, ना मानना, ना शब्द आपको जुड़ा है ना, और ना शब्द यहाँ भी जुड़ा है। तो जब पूछे कि उपकार को ना मानने वाला, तब ना वाला करना है। जब उपकार को मानने वाला तो सीधा कृतज्ञ हो जाएगा। क्लियर है? छोटा सा पॉइंट होता है, गलतियाँ बहुत बार हो जाती हैं सभी से। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए नकारार्थी शब्द का यहाँ पर बताना है। कह रहा आपसे कनक। कनक का एक अर्थ क्या होता है भाई? कनक का दूसरा अर्थ बताना है। और कनक के यहाँ पर 2 अर्थ आपके हैं, सोना और धतूरा, है ना। तो कनक का नकारार्थी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सोना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। यहाँ पर कारक बताना है कि बोतल में दूध बचा है, में शब्द है, और अनुसार से देखेंगे कि में तथा पर, ये जो शब्द मिलते हैं कहाँ पर? तो अधिकरण में, मैं पर होता है ना अधिकरण, अर्थात यहाँ पर जो आपका है कारक वो आपका बी हो जाएगा। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। बोतल में दूध बचा है, यहाँ पर में शब्द आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है। अगला दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया के हिसाब से स्कूल बस 5 मिनट, स्कूल बस 5 मिनट, तो यहाँ पर कह सकते हैं स्कूल बस 5 मिनट। खाली स्थान में क्या भरेंगे भाई? खाली स्थान में क्या भर दें? तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस, देखो ये दिया है स्कूल बस होती है ना, स्कूल की भी बसें होती है ना जो चलती है पर्सनल, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका भरा जाएगा स्कूल बस, तो स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि आना जो दिया है समान भविष्य काल के हिसाब से कौन, तो आपका बी हो जाएगा आएगी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताना है। तो देखो यहाँ पर वाक्य के संरचना के आधार पर भेद बताना है। कह रहा आपसे कि रवि दीवार रंगने लगा। रंगने लगा ना, तो ये कौन सी क्रिया का भेद है? ये क्रिया का कौन सा भेद है? तो क्रिया का भेद यहाँ पर कह सकते हैं रंगने। क्रिया क्या है? क्रिया यहाँ पर क्या है? तो क्रिया यहाँ पर आपका है रंगने, और रंगने जो आपका दिया है ये वाक्य में कह सकते हैं संयुक्त क्रिया को दर्शा रहा है। ये रवि दीवार रंगने लगा, रंगने लगा, क्रिया 2 प्रकार हो गई ने, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से जो आपकी होती है वो आपके यहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया के देखे जाए तो 11 भेद होते हैं। 11 भेद याद रखिए, 11 भेद होते हैं। जैसे आपको अब एक उदाहरण और बताते हैं। उदाहरण जैसे हम बता दें कि वह पढ़ने लगा। देखो हमने एक उदाहरण बताया, वह पढ़ने लगा। तो देखो यहाँ पर लगा शब्द भी क्रिया है, यहाँ पर पढ़ने, अर्थात 2 क्रिया हो गई ना। जैसे राम जाने लगा, तो जाना और लगा ये क्रिया हो गई। वह जा चुका, ये भी हुआ। मैं तैर सकता हूँ, सकता और हूँ, ये आपके हो जाएंगे। कुल मिला के 2 क्रियाएँ आपकी हैं, रंगने और लगा। तो इस प्रकार से ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला बताना है। यहाँ पर हंस दिया है और हंस का स्त्रीलिंग बताना है। हंस का स्त्रीलिंग, और हंस का स्त्रीलिंग बनता है हंसनी। क्या बनता है? हंसनी। कौन सा? ये वाला आपका हो जाएगा हंसनी। इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला आपको बताना है। देखो कुम्हार का स्त्रीलिंग बताना है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या बनता है? तो कुम्हार का स्त्रीलिंग बनता है आपका कुम्हारिन। क्या बनता है?
कुम्हारिन। कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये वाला कुम्हारिन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन आपको बताना है। चुटियाँ, चुटियाँ दिया है ना, चुटियाँ का जो चुटिया है तो चुटिया का बहुवचन क्या बनता है? तो चुटियाँ बनता है। क्या बनता है? चुटियाँ। कौन सा? ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, चुटियाँ। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो सही विकल्प आपका दिखा रहा हो रूपरेखण में। वर्ण विक्षेपण वाला आपका है, यहाँ पर दिया है कृपण, कृपण दिया है, इसको अलग अलग तोड़ा गया है और अलग अलग देखेंगे तो किस प्रकार से इसे तोड़ा जाएगा। तो देखो क्र है तो का को आधा कर दो और इसी लगा दो, क्र प ड़, मतलब देखिए यहाँ पर ऐसे जोड़ो कि इन ऑप्शन को जोड़ दो तो कृपण बन जाए। ये भी तो कर सकते हैं ना कि इन ऑप्शन को जोड़ दो तो कृपण बन जाए। तो यहाँ पर देखिए का ऋषि पा आ अड़ा और ये, तो देखिए यहाँ पर अड़ा जो आपका होगा, ये अड़ा वो आपका कैसा होगा? आधा ही तो होगा ना। इसी से आपको यहाँ पर पकड़ में मिल गया आंसर कि अड़ा आपका आधा होगा। तो भाई यहाँ तो पूरा है, यहाँ भी पूरा है, यहाँ भी पूरा है कहाँ पर आधा? ये है, देखो डैश लगा है ना, डैश लगा है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका विस्तृत रूप होगा ये आपका विस्तृत रूप हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताना है। कृष्ण दिया है और कृष्ण तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से सही होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कृष्ण, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चयन करना है। वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। देख लीजिए, वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो यहाँ पर कह रहा है इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो कौन विशेषण प्रकट करता है? कौन करता है? देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्राविशेषण कहते हैं। प्राविशेषण, तो प्राविशेषण जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बहुत शब्द हो जाएगा। बहुत शब्द है ना, क्योंकि पर्वतमाला और बहुत ऊंचे ऊंचे है ना, तो मतलब आपका यहाँ पर छुपा कौन सा है? बहुत। यही तो विशेषता बतवाएगा ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी, बहुत शब्द आपका यहाँ पर प्राविशेषण आपका छुपा हुआ है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है। वाक्य का सही विकल्प आपको बताना है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, और भाई सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई बिल्कुल बात सही है, सब का नाम होता है। क्या होता है? सब का नाम। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, सब का नाम। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध की गजानन माधव मुक्ति जी द्वारा रचित आपकी रचना नहीं है? गजानन माधव मुक्ति बोध, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सी आपकी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गजानन माधव मुक्ति बोध, तो देखिए चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार के सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, ये है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं अंधा युग, तो भाई अंधा युग किसका है? अंधा युग किसकी है? ये धर्मवीर भारती की है। तो इस कारण से आपका क्लियर हो गया कि अंधा युग आपके गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है, यह आपकी किसकी है? धर्मवीर भारती की है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। देखो यहाँ पर ये जो दिया गया है ऊपर ना, ये टाइम वेस्ट के लिए दिया गया है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फोकस जो आपका मेन है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो। भाई पृथ्वीराज रासो सिंपल सी बात है, ये आपकी किसकी है? तो आपकी चंद बरदाई की है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस सही विकल्प का चयन करना है जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम। सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश जो कि कह सकते हैं इसकी रचना आपकी की थी महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था सत्यार्थ प्रकाश की। कब किया था? तो 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है
कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देख लीजिए, एक पुरस्कार आपका कौन सा है, सलाका सम्मान पुरस्कार, ये किस क्षेत्र को दिया जाता है। ये दिया जाता है आपकी किसको, तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ठीक है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है आपकी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, ठीक है। अगला दिया है प्रश्न संख्या 140 से 44, यहाँ पर गद्यांश है, ठीक है। और गद्यांश को हमने बताया कि जब गद्यांश छोटा हो तो आप डायरेक्ट ये पढ़ते चलिए और इसके बाद जब पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जब गद्यांश बहुत बड़ा हो तो प्रश्नों को पढ़ो और प्रश्नों को जब पढ़ोगे तो आसानी से आंसर आपको पता चल जाएंगे, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो कि आते हैं, कह रहा है तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, तो ये तो गद्यांश का ही है, ठीक है। चलिए 45 नंबर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो कह रहा है पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म में आप देख सकते हैं आपका पुन हो गया, कुधर्म में आपका यहाँ पर कु हो गया, आजीवन में आपका आ हो गया। तो भाई दिखावा, दिखावा में आपका आवा जो आपका है ये प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। इस कारण से ऑप्शन आपका कौन सा, डी वाले में उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है, जो प्रत्यय से बना है। तो आपसे कह रहा है इंसान, मदद, मदद और जादूगर। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा होगा जादूगर, क्या दिख रहा है, ये गर शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर प्रत्यय है, क्योंकि अदर में ना आपको कुछ दिख रहा है, सिंपल से दिख रहा है आपके सी वाले में। क्लियर हुआ, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला, अर्थात यहाँ पर दिया गया है विपरीत। तो भाई स्वार्थ का विपरीत क्या होता है, स्वार्थ का विपरीत होता है आपका परमार्थ, क्या होता है, परमार्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, स्वार्थ का क्या हो जाएगा आपका, परमार्थ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये अगर सोच रहे हो निस्वार्थ, तो भाई निस्वार्थ पहले से नहीं लगा दिया है, इसका मतलब ये भी तो स्वार्थ ही बना है ना, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इन 4 विकल्प में आपसे पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक दिया है, अत्यधिक, तो एक पॉइंट तो आपको ये पता चल गया होगा जो हमेशा पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर जब या के साथ आधा शब्द लगा हो या वा के साथ हो या ना के साथ हो तो हमेशा वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। तो यहाँ तो आपकी यण संधि है ना, तो कह सकते हैं कि अति धन अधिक, अति धन अधिक कौन सा, ये वाला आपका हो जाएगा, अति धन अधिक हो जाएगा, ये इसका आपका संधि विच्छेद होगा और ये आपका यण संधि है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक आपका युग्म पद है। देखो आचार, तो भाई आचार, तो आचार यहाँ पर कह सकते हैं उस पद का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामसिक, सामसिक मतलब क्या होता है, समान अर्थ देने वाला, ठीक है, सामसिक। आचार का विचार, आचार का क्या होता है, विचार होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आचार का विचार हो जाएगा, ठीक है। खाने वाली वस्तु मत लगाइएगा, आचार का विचार होता है, ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला आपका है, वही चीज़ दिया है समानार्थ। तो समानार्थ वाला दुविधा, और दुविधा है, दुविधा है तो भैया धर्म संकट, दुविधा का ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा, तो धर्म संकट हो जाएगा। दुविधा दिक्कतें, संकट में भी तो दिक्कतें होती है ना, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, दिक्कत। तो ये रहे, कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर 37 प्रश्न, और आपको पसंद जरूर आया होगा क्योंकि हमने बिल्कुल धीरे से पढ़ाया है, आज पढ़ाया है, इतनी धीमे से डेली नहीं पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर 37 में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और शाम 5 बजे नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो शाम 5 बजे भी आप क्लास लीजिएगा, वहाँ भी जे वारण्य की तैयारी कराई रही है, जहाँ पर आपकी हिंदी और जीके की क्लास हो रही है। हमने टारगेट लिया है कि 1 महीना में आपका कंप्लीट कोर्स करा देंगे, जहाँ पर आपको हिंदी, जीके, जीएस में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको कवर कराना है, ठीक है।
तो भाई आप लोग सहयोग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करेंगे और दोस्तों को भी आप यहाँ पर बुला कर लाएंगे कि नहीं इस चैनल में आपकी जेल वार्डन की तैयारी चल रही है, तो हो सकता है कि और ज़्यादा क्लासें आपको दे दें। नॉर्मल क्लासें आपकी 3 होती हैं। जब भी हम किसी विशेष क्लास की तैयारी करवाते हैं, विशेष एग्जाम की तैयारी कराते हैं, तो नॉर्मल से आपकी 3 क्लासेस वो पक्की होती हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो क्लासों की संख्या आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो सब लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यूपी जीके के हमने यहाँ पर मास्टर वीडियो भी कंप्लीट करवा दिया है, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो पूरा तरीके से कंप्लीट है, हिंदी भी लगभग आपकी कंप्लीट ही है। आपको जीके जीएस पर आपको फोकस करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।